धार्मिक जगत के लोगों में भी आत्मज्ञान की इच्छा नहीं है। भगवान को अपने से अलग जानते हुए उसकी पूजा कर लेता है, आत्मज्ञान की चाह नहीं करता। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से आत्मा का स्वरूप क्या है उसका वर्णन करते हैं। वो तुम्हें ध्यान में ही नहीं आता है, उसके ऊपर कोई चिंतन ही नहीं करते, दृष्टि कहीं और ही चली रहती है। क्या भगवान ने नहीं बोला, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या नहीं बोला भगवान ने? हाँ, भगवान ने कहा देह तुम्हारी ऐसे जैसे कपड़ा पहनते हो उतार देते हो, ऐसे शरीर पहना है उतार देते हो। तुम आत्म स्वरूप हो, तुम कभी जन्मे नहीं, तुम कभी मरोगे नहीं। अभी ये निश्चय हो जाए मैं कभी जन्मा नहीं, मैं कभी मरा नहीं, तो मौत का डर लगेगा क्या? बूढ़े हो रहे उसका डर लगेगा क्या? शरीर चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा भय ऐसा ज्ञानी को कभी नहीं होता है। आत्म विचार करो, शंकर कहते हैं आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करो। निज ग्रहात तूर्ण विनिर्य गम्यताम। और भगवान कहते हैं कि अपने मन के सभी बंधनों से, निज ग्रहात सबसे पहले अपने घर से, मोह को छोड़ दो, बंधन को छोड़ दो। जिस घर में शरीर रहे उस घर से बंधन तोड़। और ये शरीर भी तो घर ही है ना। हाँ, ये शरीर क्या है? बोले ये भी एक घर है, इस घर में तुम हो। एक दिन घर ये पुराना टूट के गिर जाएगा, पुराना होएगा, टूट जाएगा। तुम अपना मन बुद्धि लेके, संस्कार वासनाओं को लेके एक नए शरीर में चले जाओगे। कब तक? जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा। याद रहे, जब मैं आत्मज्ञान कहती हूं तो इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है। जब मैं आत्मज्ञान कहती हूं तो उसका अर्थ है उसका निश्चय। अब आत्मा क्या है, इसका निश्चय के लिए आदि शंकर ने पूरा एक प्रकरण दिया, ग्रंथ दिया। कौन सा? आत्मबोध। वो हम पहले ही तुम लोगों को करा चुके। एक ने कहा गुरुदेव आप जब वेदांत बोलते हो ना, बड़ा मुश्किल मेरे सिर के ऊपर से गुजर जाता है। मैंने कहा भैया थोड़ा सिर खाली कर ना। बेटा बेटी, मान धन संपदा, खोपड़ी में तो ये सब भरा, ज्ञान को जगह ही नहीं है। ये खाली करो। है नहीं, बड़ा कुछ भरा हुआ है माल इसमें। खाली कैसे करेंगे? उसके लिए आता है मंत्र, उसके लिए आता है प्राणायाम, उसके लिए आता है वैराग्य, उससे खाली होता है। महात्माओं का ये बहुत सुंदर महात्माओं के संग में बैठेगा तो जानेगा कि देह से छूटना है। मन के बंधनों से छूटना है। अब देखिए, आपके गले में कोई रस्सी नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि मनुष्य के गले में बड़ी सूक्ष्म रस्सियां हैं। गले में एक रस्सी नहीं। जिसके गले में रस्सी दिखे वो पशु, और जिसके गले में रस्सी ना दिखे वो मनुष्य। बंधे दोनों हैं। नहीं, कहां जाओगे? घर।
किसके पास? परिवार। कौन लेके जाएगा? वही जो रस्सी दिखती नहीं है वो खींच के ले जाएगी वहां पर। साधु होना किसको कहता है? जो अपने मन की सारी रस्सियां काट के रख देता है। उसके लिए गुरु के चरण ही उसका घर, जहां गुरु जी वहीं उसका घर, बस बात खत्म, बाकी कोई घर नहीं।